सरकार तो किसानों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, किंतु कुछ माफियाओं ने किसानों के नाम पर समर्थन मूल्य के फर्जी पंजीयन कराकर उसे भुगतान के लिए स्वयं के खातों को दर्ज करा दिया गया है। वहीं उन किसानों को जानकारी भी नहीं थी कि उनके नाम से फर्जी पंजीयन करा लिया गया है और ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत के गृह जिले है। जब किसानों के वरिष्ठ नेता के गृह जिले में इस तरह का फर्जी काम हो रहा है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। मामला शिवपुरी जिले के जामखो गांव का है, जहां पर 90 से भी अधिक किसानों के नाम से उनकी लगभग 500 बीघा जमीन पर फसल का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचने का फर्जी पंजीयन गांव के दो लोग दौलतराम धाकड़ और शिवनारायण धाकड़ ने करा लिया और इन्होंने जो भुगतान सरकार द्वारा किया जाना है उसके लिए दोनों ने अपने अपने बैंक खातों के नंबर दर्ज करा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माफियाओं ने जिस फसल का पंजीयन कराया है वे फसल किसानों ने अपने खेतों में उगाई ही नहीं है। वहीं इस फर्जीवाड़े माफियाओं के साथ गांव के पटवारी और कृषि विभाग के ग्राम सेवक का शामिल होने की आशंका भी जताई गई है। किसानों का कहना है कि हमको पता भी नहीं है कि हमारे नाम से हमारी जमीन पर उगाई गई है फसल का किसी ने फर्जी पंजीयन करा लिया है और जिस फसल का पंजीयन कराया गया है वह फसल हमने उगाई ही नहीं है। और वहीं दौलतराम धाकड़ और शिवनारायण धाकड़ हम किसानों को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर कहीं शिकायत की तो तुमको देख लेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश धाकड़। कौन सा गांव है? जामको। कितनी जमीन है आपकी? करीबन 60-70 बीघे। तो आपने 60-70 बीघे जो जमीन थी उनमें क्या फसलें की थी? सोयाबीन, सरसों, गेहूँ और चना। तो क्या आपने पंजीयन कराया था? पंजीयन कराया था लेकिन इन्होंने नष्ट करवा दिया। अच्छा, तो फिर आपका पंजीयन किसने करा दिया? दौलतराम धाकड़। और उनने फसल भी बेच दी आपके नाम पे और पैसा उसी का नाम जाएगा। जब फसल उसी ने बेची तो उसी के फिर एक अकाउंट में पैसा जाएगा ना। तो अभी आपने कोई इसकी शिकायत की थी किसी अधिकारी की? तो क्या हुआ उसमें? अभी की थी पर कल की थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो जो जिन अधिकारियों से मिले उसने उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा था कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। तहसीलदार साहब, SDM साहब और SP साहब और जिलाधीश महोदय। अगर आपके जो आपने शिकायत की है इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे जाएंगे जहाँ तक भी होगी हमारी। तो आपने जिनने आपका पंजीयन कराया है उनसे बातचीत की, उनने क्या कहा? कुछ नहीं, हमने कुछ बातचीत नहीं की। वो तो जब वो लेते करा लिया, क्या करूँ। अच्छा, तो धमकी भी दी आपको? क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? जामको। तो आपने फसल का पंजीयन कराया था? करवाने गया लेकिन हमारा पंजीयन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने मतलब मंडी माल बेचा। कैसे? मंडी में बेचा। फिर आपको कैसे पता चला कि आपका पंजीयन हो गया? हमारे पता पर मतलब सूची में ले गए कि हमारा पंजीयन क्या नहीं हो रहा, किस बात है, दस क्यों हो रहा है। तो मैं सूची न करिए, मुझे मतलब मालूम पड़ गया पंजीयन हमारा करवा लिया है। उसके बाद आपने कोई किसी शिकायत की है उसकी? शिकायत की है। फिर शिकायत के बाद कोई कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई कर ली तो मुझे मालूम पड़ा उसका। और अगर आपका जैसे जो कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आप कार्रवाई आगे करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। वाला सदस्य है वो मेरे घर शाम को डेली जाता है साहब। क्या कहता है? वो जो कहता है ये मैंने कहा लिया क्या हुआ, 2-4 महीने जेल में घाट जाऊंगा फिर मैं देख लूंगा साहब। मैंने कही अब तू देख ली, धमकी दी करता है साहब। अच्छा। मैं सवेरे जाऊंगा, मैं पूरे नंबर तुम्हें खाली करवा दूंगा, पैसा कहाँ से रुकेगा मेरा। वहीं कई किसानों की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। उनके पास कम जमीन है और रहने के लिए भी झोपड़ी या कच्चे मकान ही है और उनकी जमीन का भी पंजीयन भी इन माफियाओं द्वारा करा लिया गया है। वहीं जब इस मामले पर हमने शिवपुरी SDM से बात की तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, आप दस्तावेज प्राप्त कर दें, जल्द ही तथ्यात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो भुगतान इन माफियाओं के खाते में होना है उसे जांच के दौरान रोक दिया जाएगा। सर, जो शिवपुरी जनपद में एक गांव है जामखो, वहां पर दो लोगों ने मिलकर कई किसानों के जो लगभग 500 बीघा के आसपास के रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करा रखे हैं और उन्होंने उनके अपने ही खाते में पैसे डालने के लिए भी अपना ही खाता नंबर दे रखा है और वो उससे जिनके रजिस्ट्रेशन हो किसान अनजान है। क्या कहेंगे सर आप? आपके द्वारा बताया गया है, मेरे संज्ञान में अभी आया है। इसमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो आप प्रस्तुत करिए, इसकी मैं जांच कराऊंगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर, अगर इसमें जो किसान दोषी पाए जाते हैं उसमें पैसे से आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ है, जो माल तुला चुके हैं
उन पे संस्थानों पर। अब पैसा डलने वाला है तो सर सबसे पहले पैसा रोका जाए, फिर बाद में जांच। अगर पैसा डल गया तो सर दिक्कत होगी। तथ्यात्मक जानकारी मेरे पास जैसी ही आएगी मैं तत्काल उसकी कार्रवाई रोक दूंगा। पैसे ज़्यादा नहीं जैसे करूँगा, उनका अमाउंट रोक दिया जाए। अब देखना ये होगा कि इन किसानों की हितैषी सरकार के नुमाइंदे इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लाख दावे तो जरूर करती है और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत के गृह जिले में अगर ऐसे हालात हैं तो पूरे प्रदेश में किसानों के हित की लड़ाई रणवीर सिंह रावत कैसे लड़ते होंगे। शिवपुरी से संवाददाता के दुबे की खास रिपोर्ट।